Hello and welcome to the Master Tech. Today's topic is on quadratic equation. पहले है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या चीज़। देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक तरह का पोलिनोमियल एक्सप्रेशन ही होता है जिसका वेरिएबल का हाईएस्ट जो डिग्री है वो दो है। उसका स्टैंडर्ड फॉर्म का अगर बात करें वो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल ज़ीरो, जहाँ पे ए कभी ज़ीरो नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता बताता हूँ। ए बी सी ये तीनों के तीनों रियल नंबर होंगे और जो एक्स है वो एक वेरिएबल है इस इक्वेशन के। ओके, एक्स की जगह वाई भी हो सकता है, डी भी हो सकता है, ठीक है। पर हाँ, जहाँ पे हम जो भी कुछ अप्लाई कर रहे हैं वो वेरिएबल वन, उस एक्सप्रेशन में एक ही टाइप का वेरिएबल होना है। पी भी हो सकता है, क्यू भी हो सकता है, ठीक है, नो इशू। पर यहाँ पे बेसिकली हम एक्स को साथ में रखते हैं कि ह्यूजली यूज होता है, ठीक है। ओके, कुछ एग्जांपल देख लेते हैं यहाँ पे। 2x² प्लस 5x प्लस 3 इक्वल जीरो, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 इक्वल जीरो। देखिए ऐसा भी हो सकता है कि ओनली एक्स स्क्वायर ही है पर जो मिडिल वाला टर्म है ना, एक्स वाला टर्म, वो है नहीं। जैसे 3x² प्लस 4 इक्वल जीरो। देखिए ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। आप पूछ सकते हो यहाँ पे बी एक्स वाला हिस्सा तो गायब है, वो तो है नहीं, नो इशू, वो भी निकाल देते हैं। 3x² प्लस 0x प्लस 4 इक्वल्स जीरो। तो देखिए यहाँ पे बी का वैल्यू जीरो है, नो इशू, ये भी एक तरह का क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। नेक्स्ट वाला देखिए यहाँ पे 5x प्लस 7 इक्वल जीरो। देखिए ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे x का हाईएस्ट जो वैल्यू है वो तो 1 है, सो दैट इज वाई ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ओके, सो नेक्स्ट आता है रूट और सोल्यूशन। रूट और सोल्यूशन क्या है या ज़ीरो। पिछला जो पोलिनोमियल वीडियो को आप अगर रेफर करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ज़ीरो क्या है। देखिए रूट या एक्स का सोल्यूशन या एक्स का वैल्यू या ज़ीरो, वो ये होता है कि उस इक्वेशन में अगर x की जगह पे वो पर्टिकुलर वैल्यू को रखा जाए और कंप्यूट किया जाए तो हमें वैल्यू ज़ीरो मिलने वाला है उस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन का, ठीक है। क्योंकि एक साइड में तो फॉर एग्जांपल देख लीजिए, यहाँ पे मैं बताता हूँ। एक एग्जांपल लेते हैं, 2x² प्लस 5x प्लस 3 इक्वल जीरो। ये भी एक एक्सप्रेशन है, ठीक है, एक इक्वेशन है। तो इस इक्वेशन में ये जो लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड, अगर ओनली लेफ्ट हैंड साइड में इस इक्वेशन के अंदर अगर x का वैल्यू रखा जाए तो पूरे के पूरे एक्सप्रेशन जीरो होने वाला, दैट मीन्स राइट हैंड साइड का बराबर। सो इक्वेशन को क्या कर रहा है ये, हाँ ये सही माना जा रहा है, ठीक है। सो दैट्स वाई ये ट्रू हो रहा है। दैट्स वाई ये जो x का वैल्यू होगा वो उसको रूट या सोल्यूशन या x का वैल्यू या जीरो कहा जाएगा, ठीक है। सो अभी देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दो जीरो मिलने वाला है। क्यों? पोलिनोमियल का वीडियो अगर रेफर करोगे आपको पता चलेगा, वहाँ पे मैंने डिस्कस किया था कि एक एक्सप्रेशन के अंदर या जो भी एक पोलिनोमियल है उसके अंदर वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर होगा जितना भी हो, अभी ये क्वाड्रेटिक में दो है, सो दैट्स वाई यहाँ पे दो वैल्यू मिलने वाला है एक्स का या दो रूट मिलने वाला है। सो तीन तरह या तीन नेचर होगा रूट का। फर्स्ट होगा कि टू रियल रूट मिले, वन रियल रूट मिले जो रिपीटेड होगा, जैसे 5 और 5, 6 और 6, ठीक है, 11 11 ऐसा हो सकता है। और अदरवाइज ये मिल सकता है कि नो रियल रूट, दैट मीन्स कॉम्प्लेक्स नंबर में मिलेगा, कॉम्प्लेक्स रूट मिलेगा, ठीक है। ये तीन तरह का रूट का नेचर होगा, ओके। नेक्स्ट आता है सॉल्व। कैसे सॉल्व करेंगे इसको, सॉल्विंग मेथड। फर्स्ट आता है फैक्टराइजेशन मेथड। इसमें हम फैक्टर की फॉर्म में लेके आएंगे लेफ्ट हैंड साइड को, फिर राइट हैंड साइड को अलग अलग तरह से हम इक्वल करेंगे अलग अलग फैक्टर को, तो हमें एक्स का वैल्यू मिल जाएगा। नेक्स्ट आता है स्क्वायर मेथड में, कॉम्प्लीटिंग स्क्वायर मेथड, दैट मीन्स दोनों साइड में हम स्क्वायर बनाएंगे, फिर दो एक्स का वैल्यू मिलेगा। लास्ट आता है जो स्ट्रॉन्गेस्ट मेथड बोलते हैं हम, पावरफुल मेथड, ये है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। यहाँ पे क्या है, कोई भी तरह का आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, आपको एक्स का वैल्यू आपको मिलना ही मिलना है किसी भी तरह से।
ओके, आगे डिस्कस करते हैं, लेट्स गो। सो ये है फैक्टराइजेशन मेथड। देखिए फैक्टराइजेशन मेथड इस प्रकार है कि यहाँ पे जो मिडिल टर्म है उसे हम टारगेट करना है। ठीक है, जो मिडिल टर्म है उसे टारगेट करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे देख लेते हैं कि ए क्या है, 1 है, बी क्या है, -5 है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, और सी क्या होगा, +6, इसमें हम प्लस देके लिखते हैं। ठीक है, तो ये मिल चुका है, नो इशू। अभी देखिए हमें क्या टारगेट करना है। पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बी और सी ये दोनों का प्रोडक्ट करना है, ये दोनों का प्रोडक्ट करना है। ठीक है, सो हमें क्या प्रोडक्ट मिल रहा है, 6, और ओनली बी वो क्या है, -5 है। सो देखिए अभी ये मिडिल टर्म को इस हिसाब से हम स्प्लिट करेंगे, मिडिल टर्म को हम इस हिसाब से स्प्लिट करेंगे जो प्रोडक्ट होगा उस स्प्लिट का 6 के बराबर। अगर ऐड करेंगे या सम करेंगे तो हम -5 मिलेगा हमें। ठीक है, सो ओके, नो इश्यू, उस तरह से स्प्लिट करते हैं। तो देखिए स्प्लिट करेंगे हम कैसे कैसे स्प्लिट करेंगे, क्या 1 और 5 ले ले, या वो भी तो -5 होगा। ठीक है ना, -1 और -4। ठीक है, और या कुछ भी नंबर कैसे हम डिसाइड करेंगे कौन सा नंबर लेना है, नो इशू, वो भी देखते हैं। अगर 6 है, कोई नहीं, इसका भी जितना भी फैक्टर्स है पूरा का पूरा निकालो, 3 मिलेगा, 1 मिलेगा। ठीक है, तो क्या क्या फैक्टर मिल रहा है। अभी देखिए यहाँ पे भी आपको कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा, 2 और 1 गुना करके, या 2 और 3 में गुना करके। ठीक है, इसी हिसाब से आपको निकालना है। देखिए जब प्रोडक्ट किया था आपने यहाँ पे ए और सी का, तो आपको क्या मिला था, ये प्लस में मिला था, तो हमें प्लस और माइनस ये भी ध्यान में रखना है। क्या ये सामने वाला सिंबल नेगेटिव है या पॉजिटिव है। अगर पॉजिटिव है तो हमें जो यहाँ पे सम करेंगे, बीच वाला हिस्सा जो सम करेंगे यहाँ पे, तो वो भी जो इसका बराबर बनाने के लिए उसे में हमें पॉजिटिव करना पड़ेगा। दैट मीन्स यहाँ पे दो नेगेटिव वैल्यू को सम करेंगे। 2 और 3 मिल रहा है, तो 2 और 3 मिला के आपको 5 मिल जाता है, -5, और दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे आपको +6 मिल जाता है, नो इशू। सो ओके, अभी यहाँ पे देखते हैं किस हिसाब से लिखेंगे कि x² -2 + 3x +6 = 0 हो गया। मैं हर एक स्टेप दिखा रहा हूँ, इतना स्टेप करना ज़रूरत नहीं पड़ता एक्चुअली। सो फिर नेक्स्ट क्या लिख सकते हैं, और x² -2x -3x +6 = 0। सो यहाँ से आएगा x, अगर कॉमन ले लेते हैं x -2, और यहाँ पे भी सेम, अगर -3 कॉमन ले लेते हैं x, यहाँ से क्या आएगा, -2 = 0। सो यहाँ पे अगर x -2 इसे अगर कॉमन लिया जाए, सो x -2 इंटू बचता है x -3 = 0। सो अभी देखिए इधर इसे आप अगर इसके 0 के बराबर मान लें, तभी जाके ये फॉर्मूला बोलता है कि हाँ 0 के बराबर होगा। अगर x -2 अगर 0 हो, तभी हम बोल सकते हैं कि हाँ ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर है। अदरवाइज x -3 भी अगर 0 हो, तो हम बोल सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर है कि नहीं। तो दैट मीन्स ये दोनों जो चीज़ है, दोनों चीज़ें सही है। हाँ, जो दोनों कहा गया है यहाँ पे, दोनों चीज़ सही है। सो x -2 = 0 यहाँ से मिलता है x का वैल्यू 2, और यहाँ से मिलता है x का वैल्यू 3। मिल गया है दो वैल्यू, x का एक वैल्यू क्या है, 2, 1, 3। सो यहाँ से हमें क्या मिला है, 2 रियल रूट। ठीक है, 2 रियल रूट मिल गया। ठीक है, ओके, लेट्स सी नेक्स्ट, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। अभी ये भी हम डिस्कस करेंगे। देखिए यहाँ पे x² + 6x - 7 = 0, एक एग्जांपल के साथ शुरू करते हैं। ओके, नो इश्यू। अभी हमारा टारगेट क्या होगा, दोनों साइड में स्क्वायर बनाना, दोनों साइड में स्क्वायर बनाना। ठीक है, ओके, नो इश्यू। तो फर्स्ट इसी हिसाब से हम लेते हैं कि इसका भी एक छोटा सा ट्रिक है। ओके, सो देखिए यहाँ पे ये जो मिडिल टर्म क्या है, 6 है।
ठीक है। और 6 का हाफ कितना है, मिडिल टर्म 6 है, 6 का हाफ आएगा 3, ठीक है। ये मेन टर्निंग पॉइंट है, नो इशू। 3 का स्क्वायर कितना है, 9, ठीक है। हमें हमें क्या ध्यान में रखना है कि लेफ्ट हैंड साइड में स्क्वायर बनाना है और राइट हैंड साइड में भी स्क्वायर बनाना है, ठीक है। ओके, अभी एक्स स्क्वायर प्लस 6x इक्वल 7 लिख सकते हैं। 7 को इस तरफ लेके जाते हैं राइट हैंड साइड में। देखिए अगर 0 का स्क्वायर बना दोगे फिर वो कंप्यूट करने के लायक नहीं रहेगा, ठीक है ना। तो इस तरफ आइए, अभी एक्स स्क्वायर प्लस 6x, ठीक है, प्लस 9। जब यहाँ पे प्लस 9 दिए हैं सो इस तरफ भी हम प्लस 9 देंगे, ठीक है, क्योंकि इसे हम ए प्लस बी होल स्क्वायर की फॉर्म में लेके आएंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए क्या है, एक्स है, बी क्या है, 3 है, प्लस 3 स्क्वायर ए प्लस बी होल स्क्वायर की ढांचा में आ चुका है। और यहाँ पे क्या आ रहा है, 16। सो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल्स इस तरफ 4 स्क्वायर, कोई इशू नहीं है। सो एक्स प्लस 3 इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, प्लस माइनस 4। हम ओनली 4 नहीं लिखेंगे, ठीक है, हम ओनली 4 नहीं लिखेंगे, हम प्लस माइनस 4 लिखना पड़ेगा। यहाँ पे नेगेटिव भी लिख सकते हैं हम, क्योंकि दो नेगेटिव अगर -4 होता है 16 होता है ना। तो अभी समझ में आ रहा है कि दो वैल्यू कैसे आ रहा है क्वाड्रेटिक में। ओके, सो यहाँ पे देखते हैं फिर x प्लस 3 इक्वल टू 4 और एक क्या होगा, x प्लस 3 इक्वल -4। सो दोनों में से हमें फॉर्मूला मिलेगा और x का वैल्यू मिलेगा 1 और x का वैल्यू मिलेगा -7, ठीक है। यहाँ पे भी दो रियल रूट मिला और डिस्टिंक्ट मिला, ठीक है, अलग हमें मिला। ओके, अभी नेक्स्ट चलते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। देखिए क्वाड्रेटिक फार्मूला के बारे में भी मैं पिछला वीडियो में बताया था, पॉलिनोमियल की वीडियो में। अभी यहाँ पे डायरेक्ट फार्मूला से हम शुरू करते हैं। फॉर्मूला इस प्रकार है कि माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड होल 2a, ठीक है। अगर डिवाइडेड होल मैंने क्यों बोला, क्योंकि पूरे को डिवाइड कर रहा है, ऐसा नहीं सिर्फ इसका ही मान लो। ओके, सो हर एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में आपको ए बी सी मिल जाएगा। ए और बी सी को अलग कर देना है सिंबल के साथ, ठीक है। फिर इस फॉर्मूला में आपको उसको अप्लाई करना है और कंप्यूट करने के बाद उसके बाद आपको दो वैल्यू मिल जाएगा। क्यों दो वैल्यू मिलेगा, क्योंकि हम प्लस माइनस दे के रखा है, यहाँ पे प्लस माइनस दे के रखा है, दैट इज़ वाई यहाँ पे दो वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। एक बार प्लस लेके आपको काम करना है और एक बार माइनस लेके वो काम करना है, ठीक है। उससे पहले और एक बात है, एक एक्सप्रेशन है इसके अंदर, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये जो एक्सप्रेशन है इसे कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। यही एक एक्सप्रेशन है जो रूट्स क्या मिलने वाला है उसे सेपरेट करके बताता है। ये उसे उसका एक्सप्रेशन से पता चल जाता है जो रूट है उसका नेचर क्या है। ओके, सो नेचर ऐसा हो सकता है कि जो इसका हमें क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट या डी। कभी कभी ऐसे ट्राइंगल डेल्टा जो फॉर्म है उससे भी हम इसको डिनोट करते हैं। चलो हम डी मान लेते हैं। डी जो है ये अगर 0 से बड़ा हो तो आपको दो रियल रूट मिलेगा, डिस्टिंक्ट, अलग अलग। अगर डी 0 के इक्वल हो तो एक ही रूट मिलेगा, रियल रूट, ठीक है, रिपीटेड मिलेगा, जैसे 5 5 7 7 11 11, ठीक है, इस तरह का मिलेगा जो रिपीटेड होगा, क्योंकि वैल्यू दो मिलने वाला है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि x का हाईएस्ट पावर 2 है, ठीक है। ओके, अगर वैल्यू 0 से छोटा है, किसका वैल्यू, डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू, तो आपको रियल रूट नहीं मिलेगा, क्या बोलेगा, कॉम्प्लेक्स नंबर, दो अलग अलग कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा, ठीक है। ओके, सो एक एग्जांपल देख लेते हैं यहाँ पे। ये है 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 इक्वल्स 0,
ठीक है, ए का वैल्यू क्या है, सिंपल सी +2 है, बी का वैल्यू क्या है, +3 है, और सी का वैल्यू क्या है, -2 है। ठीक है, सी का वैल्यू -2 है। और एक चीज़ मैंने बोलना भूल गया, देखिए कभी कभी आपको एग्जाम जो क्वेश्चन इस हिसाब से भी आ सकता है कि x² प्लस 3x इक्वल्स 2, इसका आपको x का वैल्यू निकालो या रूट निकालो, तो आप गलती से यहाँ पे c का वैल्यू +2 मत लिखिएगा, हमें इक्वल्स का लेफ्ट साइड में लेके आना है 2 को, फिर जाके c का वैल्यू -2 हम बैठा के इसको कंप्यूट करेंगे। ठीक है, ओके। सो मिल चुका है यहाँ पे। तो पहले हम क्या करते हैं, b का वैल्यू निकाल लेते हैं, आई एम सॉरी, डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू निकाल लेते हैं, b² - 4ac। तो थोड़ा कम जो कंप्यूट करने में या सोल्यूशन निकालने में ईजी रहेगा। ठीक है, सो 3² को डायरेक्ट लिखते हैं 9 माइनस 4 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, जो कितना आएगा, ये माइनस होगा, दैट मीन्स ये हो जाएगा 16। सो कितना आ रहा है, डिस्क्रिमिनेंट 25 आ रहा है। सो d इक्वल टू 25। ठीक है, अभी तो और इजी हो गया। सो -b, नो इशू, प्लस माइनस √25 डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए, नो इशू। ओके, सो एक वैल्यू क्या मिलने वाला है, -3 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 4, और दूसरा वैल्यू क्या मिलने वाला है, -3 माइनस 5 डिवाइडेड बाई 4, नो इशू, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। ओके, सो एक क्या मिलने वाला है, 2/4, दैट मीन्स हाफ या 0.5, जो भी लिखिए आप। और दूसरा क्या मिलने वाला है, -8 डिवाइडेड बाई 4 -2। सो दो मिल गया आपको वैल्यू, एक हाफ और एक -2। ठीक है, कोई इशू नहीं है यहाँ पे। ठीक है, सो लास्ट समरी में हमें ये मिलता है कि इस वीडियो से हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म क्या है। ठीक है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, कितना रूट मिलने वाला है, जो भी रूट मिलने वाला वो इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। किन किन मेथड से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकाल सकते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। डिस्क्रिमिनेंट क्या है, और डिस्क्रिमिनेंट किस काम में आता है, और क्या वो डिसाइड करते हैं कि रूट की नेचर क्या है। ठीक है, वो भी हम लोग सीख चुके हैं। ठीक है, ओके, आई होप गाइज आप लोगों को इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिएगा, और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल, ये चैनल को ग्रो करने में मदद करता है। थैंक्स एट लास्ट, जय हिंद।